सत्संग किनको चाहिए? बड़ी सुंदर लाइन है। सत्संग से किसको क्या क्या मिलता है? सत्संग से बालकों को संस्कार मिलते हैं, सत्संग से जवानों को सद शिक्षा मिलती है, सत्संग से बूढ़ों के जीवन में सांत्वना आती है, और सत्संग से महिलाओं के जीवन में जागृति आती है, और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध होता है। इसलिए हमें सत्संग की जरूरत है। सत्संग से लोग कहते छोटे छोटे बच्चे खेलने खाने वाले, इन्हें सत्संग से क्या करना? परंतु बच्चों को यदि अच्छे संस्कार मिले, अच्छी चर्चा मिले, अच्छी बात मिले, तो वही बच्चा आगे चल करके एक बड़ा महापुरुष भी बन सकता है। और यदि अच्छे संस्कार ना मिले तो सदगुरु कबीर बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वे कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जननिया पाछे, और बाप पूत की एक नारी की अचरज कोई काछे। ये उर्दवासी के रूप में है। पहले जन्म पुत्र का भय है, अर्थात पुत्र रूप में ही अच्छे संस्कार मिले बालक में। हमारे दो जन्म होते, एक जन्म होता शरीर का, जो माता और पिता के द्वारा होता, दूसरा जन्म होता संस्कारों का, जो सत्संग, सत्साहिब, सदगुरु और संतों के द्वारा होता। इसलिए कहा जाता है कि पहले बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाए तो वही बच्चा आगे चलकर के एक अच्छा बाप भी बन सकता है। पहले बच्चों को यदि संस्कार मिल जाए तो वो एक अच्छी माता भी बन सकती है। और ये पहले संस्कार हमें माँ और बाप से ही तो मिलते हैं। इसलिए पहले हमें अच्छे संस्कार मिले तो हम अच्छे बाप भी बन सकते हैं, अच्छी माता भी बन सकती है, और अच्छे समाज का एक आदमी भी बन सकता है, महापुरुष भी बन सकता है। आदमी बन जाता है पर अच्छा नहीं बन पाता, बाप बन जाता है पर अच्छा नहीं बन पाता, माँ बन जाती पर अच्छे नहीं बन पाती, और एक समाज सेवक तो बनता पर अच्छा नहीं बनता। इसलिए अच्छे बनने के लिए हमें पहले अच्छे संस्कारों की जरूरत है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में बड़ी सुंदर बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले छोटा बच्चा और मेरी माता सत्संग में जाया करती थी। गुजरात में पुराने समय में सत्संग को हवेली कहते, हवेली क्या थी, और वहां से वो ज्ञान की चर्चा सुन के आती थी, और उसके ज्ञान की चर्चा को कहानी के रूप में, भजन के रूप में मुझे बताती। धीरे धीरे मेरे पास धर्म की रुचि आई, और मैं धार्मिक रूप में बना और जाकर के संतों की बातों को सुना। तब मेरे विचार पूरी धार्मिकता आई और मुझे सत्य का बोध हुआ, और सत्य और अहिंसा के प्रताप से हमारा भारत 700 वर्ष से गुलाम था। 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने। इस 700 वर्ष की गुलामी को सत्संग के आधार से, सत्य और अहिंसा के आधार से ही, बिना लड़ाई झगड़े के, मार काट के और भारत के अधिकार में किया। सत्संग का कितना बड़ा। दूसरे नंबर में उन्होंने कहा कि यह सत्य के बोध से मेरे जीवन में शांति, सदाचार और स्थिरता आई। इसलिए देखिए, बालक में यदि संस्कार ना मिलता हो सकता आदमी बदल नहीं जा सकता था। मनुष्य जब हमें मानव जब जीवन जब मिलता तो हमारे पूर्व भक्ति, ज्ञान, धर्म के संस्कार से हमें मानव शरीर मिलता। कभी कभी लोग पूछा करते हैं, साहब ये बताइए अब मनुष्य जन्म कैसे मिला, कौन सा हम काम करें? संत गुरुजन कहते जो काम पशु पक्षी ना कर सके, जो काम कृमि कीट ना कर सके, वही काम कर लो मनुष्य जाओ। अब आप और हमें विचार करने कौन काम पशु नहीं कर सकता, कौन काम और कृमि कीट आदि को प्राणी नहीं कर सकते। भक्ति, ज्ञान, सत्संग और सदाचार, ये काम पशुओं से नहीं होता।
ये काम पक्षियों से नहीं होता और ये काम इसमें खाने के प्राणी के नहीं कर सकते। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तेरा गुण बड़ा।